आप लोग एक सवाल देख रहे होंगे, ये सवाल एसएससी में 2017 2018 में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन आप गौर से देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता देता हूं। ये आपका सॉल्यूशन है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन काफी बड़ा है। अगर आपने इस तरीके से करा एग्जाम में तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो इसको मैं सीपीआर की मेथड से करता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीपीआर मेथड क्या होता है, तो इसमें मैं सीपीआर मेथड लगाता हूं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब कांस्टेंट होता है बेटा, है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। ये अब इसके फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे। इसका मतलब सी करता है डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब जैसे डी का एक फॉर्मूला बनता है स्पीड इनटू टाइम। अब मैं स्पीड का इसका डी का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं डिस्टेंस का, क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो अब आप गौर से देखिए, इसका यूज आप लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस में भी कर सकते हैं। मतलब इसका यूज वहां हो जाएगा, कोई वैल्यू बढ़ रही होगी दूसरी घट रही होगी, तो वहां ये लागू हो जाएगा। अभी मैं इस पे लागू करके दिखा रहा हूं आपको टाइम डिस्टेंस। तो डी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे, अब आप समझना, स्पीड को जैसे आप बढ़ाओगे तो फिर टाइम क्या होगा, कम लगेगा। आप ऐसे सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं और आप स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कैसा लगने वाला है, कम। अगर आप धीमे धीमे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप धीमे धीमे जा रहे हैं टाइम बढ़ जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जी स्पीड का बढ़ना, टाइम का कम होना, या टाइम का बढ़ना स्पीड का कम होना किस फॉर्मेट में काम करता है, तो मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों, गौर से देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बनता है एक्स अपॉन वाई और एक होता है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आप मान के चलें कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है बढ़ने वाली, ये आपकी बढ़ने वाली वैल्यू है, और ये आपकी कौन सी है, घटने वाली वैल्यू, घटने वाली। अगर आप समझिए, अगर आपकी स्पीड इस हिसाब से कम हो रही है, इस फॉर्मेट में कम हो रही है, तो टाइम इस फॉर्मेट में बढ़ेगा। अगर आपका टाइम इस फॉर्मेट में कम हो रहा है तो स्पीड इस फॉर्मेट में बढ़ेगी। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड एंड टाइम है, वो तो एक दूसरे के पूरक है। तो जैसे कि आप गौर से देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर सवाल को पहले पढ़ते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। मतलब यहाँ ए को गौर से देखना, 45 मिनट अधिक समय लग रहा है। कितना अधिक समय लग रहा है, 45 मिनट। ये 45 मिनट अधिक समय ए को लग रहा है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन क्या हुआ, गौर से देखना, बी की गति 1/4 कम हो जाती है। मतलब बी की जो गति है वो 1/4 कम हो रही है। तो अब यहां अपन को फ्रैक्शन वैल्यू मिल चुकी है, तो 1/4 कम वाली वैल्यू ये वाली है कि ये वाली है, कम यहां से होगी। तो 1/4 से स्पीड क्या हो रही, कम हो रही है, 1/4। कितने से, 1/4 से आपकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप गौर से देखिए आप, तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर स्पीड 1/4 से कम हो रही है, स्पीड कम कर दी है बी ने अपनी, तो फिर बी का टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी का टाइम किस हिसाब से बढ़ेगा, बी का टाइम एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, जी सिंगल वाई एक्स प्लस वाई था, तो 1/3 से समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसकी स्पीड 1/4 लिखा हुआ, 1/4 कम हो रही, क्या हो जाती है, गति, गति लिखा हुआ स्पीड। तो अगर उसकी स्पीड 1/4 से कम हो रही है तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 1/3 से बढ़ जाएगा। तो टाइम, जी टाइम किसका बढ़ रहा है, बी का। मतलब बी को पहले 3 घंटे लगते थे, उसको 1 घंटे अब ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ बी को कितना समय लग रहा है ज्यादा, अब यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है कि अब जैसे उसकी स्पीड कम होती है बी की, तो बी को ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लग रहा है। अब यहाँ बी को 30 मिनट अधिक लगने लगे, तो बी को 30 मिनट कैसे लगने लगे मेरे बच्चों, अधिक। तो बी को 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो इसका मतलब ए को पहले अधिक लगते थे, अब बी को लग रहा है। टोटल अंतर कितने का आया, 75 मिनट। मतलब गौर से देखिए, 1/3 जी बी का समय था, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 75 मिनट, क्योंकि यहाँ एक ज्यादा ले रहा है। 3 पे कितना बढ़ रहा है, एक, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 75। तो बी को पहले कितना समय लगता था, 3, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 225 मिनट के। तो किसके बराबर हो जाएगा, 225 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो बी को समय 225 मिनट लगता था, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, ट्रेन ए की चाल बताइए। तो ट्रेन ए की चाल को अगर अपन को बताना है तो फिर ट्रेन का ए का टाइम लेना पड़ेगा मुझे। तो 225 मिनट किसको लग रहे थे, ये बी को। हाँ, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर समझ बी का कैसे आया, क्योंकि स्पीड यहां कम बी की हो रही थी, तो फिर टाइम बढ़ेगा किसका, बी का। तो बी टाइम पहले 3 घंटे लेता था, अब बढ़ा कितना दिया उसने, 1। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 75 के। टोटल उसका टाइम बढ़ा 75 मिनट, एक के परिप्रेक्ष्य में।
तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 225 के। तो बी ए को टाइम कितना लगता था, तो ए पहले लेता था, ए ट्रेन जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती थी, तो 45 मिनट से में ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा 270। तो बी को आपको ए को लग रहा है 270 मिनट, ए 450 दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है, 270 मिनट में कर रहा है। तो ए की स्पीड पूछी है, तो स्पीड का ए की स्पीड पूछी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है एस बराबर डी कितना था 450, और यहाँ पे 270 मिनट का मतलब होगा 60 का आगे इसमें भाग देते हैं, घंटे में चेंज करते हैं, ए का टाइम आ गया ये, तो 4.5 घंटे लगेंगे, पौना को 0, 45 से 100। तो आप गौर से देखिए 100, आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हैं, सी आंसर इसका हो जाएगा। मतलब ये सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये। तो आप गौर से देखिए कि इसको सी पर में कितनी आसानी से कर दिया। बस आपको मेरे बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब यहां गौर से देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगता है बी की तुलना में ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उड़ान बी को 1 घंटे अधिक समय लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहां गौर से देखिए x अपॉन वाई, आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू कौन सी है आपकी बढ़ने वाली, ये आपकी वैल्यू कौन सी है बढ़ने वाली वैल्यू है, और ये आपकी कौन सी वैल्यू x अपॉन x प्लस वाई से क्या होगी घटने वाली वैल्यू होगी, जी आपकी घटने वाली वैल्यू है। ठीक है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्पीड इतने से कम हो रही है तो टाइम इतने से बढ़ जाएगा, अगर टाइम इतने से कम हो रहा है तो स्पीड इतने से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्योंकि हर इसका बड़ा होता है वैल्यू इतनी छोटी होती है, तो ये घटने वाली वैल्यू और ये बढ़ने वाली। अब यहां गौर से देखिए, इसको पूरा नहीं पढ़ना, लॉजिक देखिए आप, बस इतना ध्यान रखना है, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा देख लेते, तो मतलब ए 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, वन आवर मोर ज्यादा ले रहा है। कौन ले रहा है बेटा, ये आप देख सकते हैं 1 आवर ज्यादा कौन ले रहा है, ए, ये अभी ज्यादा ले रहा है। ठीक है 1 आवर मोर, लेकिन हुआ क्या, उड़ान बी की गति 1/6 कम हो जाती है 1/6। तो एक बार बताइए 1/6 किसकी स्पीड कम हो रही है, ये कम वाली वैल्यू इससे करेंगे इस फॉर्मेट में। तो जब स्पीड 1/6 से अगर बी की कम हो रही है तो बी का समय इस हिसाब से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, एक्स 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इससे माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5। तो मतलब अगर उसका स्पीड, अगर उसकी स्पीड 1/6 से कम हो रही है तो टाइम कितना बढ़ जाएगा 1/5। तो ये टाइम किसका बढ़ रहा है, बी का। तो यहां गौर से देखिए, उसी यात्रा को पूरा करने के लिए उड़ान बी को ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लग रहे हैं। अब 36 मिनट अधिक किसको लग रहे हैं, गौर से देखिए 36 मिनट किसको अधिक लग रहे हैं, बी को। पहले किसको लगता था, ए को, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो चुकी है, तो उसकी स्पीड कम हुई है, तो टोटल टाइम में अंतर कितना आया, आप देखो 60 मिनट जी हो चुके हैं, घंटे में 60 मिनट होते हैं, 36 मिनट जो कितना हो गया आपके 96 मिनट। तो इसका मतलब है बी अब आपका 96 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो यहां पर गौर से देखिए, बी को पहले टाइम कितना लगता था, 5 घंटे लगते थे या 5 यूनिट लगते थे, अब कितना ज्यादा ले रहा है 1। तो यहाँ 1 ज्यादा कर दिया उसने। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, टोटल टाइम कितना ज्यादा ले लिया उसने 96। तो 1 बराबर किसको हो जाएगा 96 के। तो पहले भी कितना समय लेता है 5 यूनिट के बराबर, तो 5 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 30, जो आपका 480 मिनट। कितने मिनट, 480 मिनट। तो इसका मतलब बी 480 मिनट का मतलब 60 का आगा भाग देते हैं तो 8 घंटे। तो बी पहले 8 घंटे लेता था किसी भी यात्रा को पूरा करने में, ए पहले बी कितने घंटे लेता था 8। बी क्यों, क्योंकि बी की रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बी की स्पीड कितनी कम हुई 1/6, तो टाइम फिर किसका बढ़ेगा, बी का ही बढ़ेगा। तो बी का टाइम कितना बढ़ेगा 1/5 से, मतलब 5 पहले लेता था 1 बढ़ गया, तो 1 किसके बराबर होगा 96 के। यहां गौर से देखिए डिफरेंस मैंने देख लिया था। तो यहां आप गौर से देखिए 5 किसके बराबर हो जाएगा 480 मिनट। तो अब मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कर दिया 60 का भाग दे दिया। तो इसका मतलब है अब आप बी को 8 घंटे लगते थे। तो लेकिन पूछ क्या रहा है, ए की चाल बताइए। तो अब ए की चाल बताइए, तो अब ए का समय चाहिए मुझे। तो बी को अगर 8 घंटे लगते तो यहां गौर से देखिए, ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता था, मतलब ए को 1 घंटा पहले अधिक लगता था। तो फिर ए का समय कितना हो जाएगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे 9।
तो अब यहाँ गौर से देखिए, तो अब आपकी डिस्टेंस कितनी है, आपकी 7200 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, और ए का टाइम कितना आ गया, 9 घंटे आ गया। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इसका कितना हो गया, 9, तो 9 से इसको भाग देते तो कितना हो गया आपका, 800 हो गया आपका। ये आपका आंसर। तो आप देखिए, अगर सीपीआर अच्छे तरीके से अगर इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं, ये घटने वाली वैल्यू, ये बढ़ने वाली वैल्यू, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन सेकंड में हो जाएगा जी। तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे समय लगा है आपको समझाने में।